दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की ये कहानी आपको कैसी लगती है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल, और हमें बताना ताकि हम आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग इसी तरह की कहानियाँ ला सकें। तो चलिए दोस्तों अब सुनाती हूँ मैं आपको आज की ये कहानी। आप इस कहानी को सुनते वक्त अगर आप चाहो तो ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग करना, ठीक है। चलो अब इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों मैं प्रज्वल, मैं महाराष्ट्र से हूँ और ये बात मेरी कॉलेज लाइफ की है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। स्कूल तक तो मेरी कोई गर्लफ्रेंड न थी, लेकिन जब मैं कॉलेज पहुँचा तब मेरी एक लड़की से दोस्ती हो गई। उसका नाम सोनाली। उसका रंग दिखने में उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, उसकी कोई ज़्यादा तारीफ लिखी जाए। उसका रंग सांवला था जिसे पहली नज़र में देखने वाले उसे नज़रअंदाज कर देते, मगर बाकी वो देखने में अच्छी थी। मतलब रंग छोड़ के वो किसी को अपनी तरफ आकर्षित कर सकती थी। मैं भी उनमें से ही था। मेरी उससे दोस्ती तब हुई तब मैंने उसे अपने एक फ्रेंड के नज़रिए से फ्रेंडशिप की थी, मगर फिर समय के साथ साथ थोड़ी आकर्षण बढ़ते रही। फिर जब हमारी दोस्ती को काफ़ी समय हो गया तो हम दोनों खुलकर हंसी मजाक करने लगे। वो भी मुझे बड़ी खुशी रहती क्योंकि साथ में पढ़ने वाले लड़के उसे देखते, लेकिन मैं उसे ज़्यादा नॉर्मल बिहेव करता। इसी वजह से हम दोनों बातों में कोई बहता, इस बात को लेकर चर्चा रहता। दरअसल वो दूसरे लड़कों की तरफ देखती और वो सोचती कि आखिर सब उसे अलग नज़र से देखते हैं और मैं अलग नज़र से क्यों। ऐसे ही एक दिन उससे बात होती रही। वो मेरी इस बात से गुस्सा हो गई। फिर आंखें नचाकर बोली, उनकी आंखें को तुमने पढ़ लिया, मगर मैं तुम्हारी आंखें क्यों फटी है। उसके मुंह से ये सुनकर मैं समझ गया कि ये मुझे से अपनी तारीफ सुनना चाहती है। मैंने कहा, यदि कोई तुम्हारी बारे में अच्छाई करे, तारीफ करो तो तुमको अच्छा लगेगा। वो बोली, तारीफ तो तुम जब करोगे जब तुम मुझे अच्छे से देखोगे। उसकी इस बात से कहा, मुझे तुम्हें बहुत पसंद है, मगर मेरी निगाहें उस कौवे जैसी नहीं है जो तुम्हें देखने आते हैं। मेरी इस बात से वो मेरी तरफ बड़े प्यार से देखने लगी। फिर धीरे से बुदबुदाते हुए बोली, मगर मैं तुमसे खुद चाहती हूँ कि तुम ऐसे मुझे देखो, तुम तो देखते ही नहीं हो। उसकी इस बात को मैंने सुन लिया, मगर मैंने ऐसा सो किया कि जैसे मैंने उसकी बात नहीं सुनी। मैंने उससे कहा, क्या कह रही हो, जरा जोर से बोलो, मुझे कुछ समझ नहीं आई। वो हंसकर बोली, यार तेरे जैसा बुद्धू आदमी को समझाना मेरा लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मेरी उसकी बात समझ ली और सही मौका देखकर उसी समय उसको प्रपोज कर दिया। उसने मेरी आंखों को झांकते हुए जवाब में हामी भर दी। दरअसल हामी भरते ही मैं उसकी तरफ देखा और वो मेरी तरफ देखने लगी। बस उसी दिन हमारा मिलना जुलना, घूमना फिरना कुछ ज़्यादा ही हो गया। हम दोनों रात भर बातें करते। कुछ दिन गुजरने लगे और हम दोनों फ़ोन पर ज़्यादा बातें करने लगे। हम दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आने लगे थे। मैं सोनाली से प्यार करने लगा था और उसे पाने की सोचने लगा था। उसके मन में मेरे लिए कुछ ऐसा ही था। वो मुझसे बेहद करीब होकर आना चाहती थी। शायद उसके दिल में भी वही सब था जो मेरे दिल में। अब हम दोनों एक दूसरे से आगे बात करना चाहते थे, लेकिन इस बात का खुलासा नहीं कर रहा था। लेकिन हमारी हरकतें हम दोनों को इतना अधिक ये बात कहना चाहती थी। एक दिन की बात है, जब सोनाली के घर पे 2 दिन के लिए घर वाले बाहर जाने वाले थे। उस दिन घर पे बस सोनाली और उसकी छोटी बहन थी जो कि अभी 18 साल की थी, और उसे हम दोनों के बारे में पता था तो कोई दिक्कत नहीं था। अगले दिन जब उसके घर वाले चले गए तो सोनाली ने मुझे कॉल करके अपना घर बुला लिया। मैंने उससे पूछा, कोई खास बात है क्या। उसने हंसकर कहा, सरप्राइज़ देने को कहा। मुझे मालूम था आज सरप्राइज़ मिलने वाला है, क्योंकि उसने मुझे कल बताया था कि उसके घर पर सब कोई जाने वाले हैं। खैर सोनाली ने मेरे चेहरे को देखकर मुस्कुरा कर कहा, क्या हुआ। मैंने कहा, तुम नहीं समझोगी। फिर मैं उसके घर गया और उसके साथ जाकर उसके घर पहुंचा। वहाँ पर सोनाली और सोनाली की बहन थी। दोस्तों उस घर में क्या हुआ बाकी आगे सोनाली के घर, यह आपको इस वीडियो के सेकंड पार्ट में बताऊंगी। तो अभी इस वीडियो से लेती हूँ अलविदा। मिलते एक नई वीडियो में। अभी के लिए आप इस वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।